हेलो ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो से जो है अपन एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसमें हम आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है इस वीडियो में करेंगे। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन जो है अपन आगे देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप मेंस की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है प्लेलिस्ट इस यूट्यूब इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही वीडियोस को साथ साथ में देखते रहें। ओके, यदि आप सोच रहे हैं कि केवल अभी जब तक प्रीलिम्स नहीं होता है तब तक प्रीलिम्स की देखूंगा फिर मेंस की देखूंगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास करंट अफेयर और भी चीज़ें रहेंगी तो उनको भी कवर करना होगा। आपका जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो आप यहाँ इस चैनल पर कवर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही वीडियोज़ को साथ साथ में देखते रहें, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर यदि ये डिवाइड में है, ठीक है, ये इसके डिवाइड में है तो अपन इसको ऐसे मानेंगे कि ये मान लो ये यहाँ नहीं है, ये सीधा यहीं पे है, ठीक है। और ये 5 जो है फिर इस 25 को कट कर सकता है। ओके, अभी मैंने मान लो इसको लिख दिया, अभी आपको क्या करना है, ये लिखना नहीं है। 5 कट कर दिया, 5 ने कट कर दिया इस 25 को, तो यहाँ डिवाइड में रह गया 5। अब 360 जब 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 72। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 114। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 216, ठीक है। 7 और 14 और 7 कितने हो गए, 21 और 6, ठीक है। और ये इसकी क्यूब रूट क्या होगी, 6। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं रैपिड फायर मोड में करवाऊंगा इसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करो मिक्स फ्रैक्शन को। 13 7 जा 91, 91 और प्लस 5 96/13। ओके, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 25/24। ओके, 24 बन जा 24 और एक 25। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड 20, जस्ट चेंज कर दिया। ये डिवाइड में है 10, इधर आके मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब इसको ठीक कर लो, देखो 10 2 जा, ओके, और 2 से इसको कट करूँगा तो 48 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, 13 से 39 को कट करेंगे 3 आ जाएगा। तो 2 × 25 × 3, 25 2 जा 50, 53 जा 150, इसका आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। पहले आप 1700 में से 100 माइनस कर दो, फिर 32 अलग से कर देना। तो 100 करोगे तो 1600 बचेगा। 1600 में से 32 और माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1568। अब 1568 है और इसमें डिवाइड और करना है 8 से, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करो पहले जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, फिर 7 रहेगा, 8 9 जा 72 और 8 6 जा 48, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, 14, ठीक है। अच्छा, 14 × 40 तो ये कितना आएगा, 560। अच्छा, इधर प्लस का 60 है, 160 है, इसको माइनस करेंगे 560 में से तो कितना बचेगा, 400। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या करना है हमें, मिक्स फ्रैक्शन को पहले ठीक कर लेते हैं। 16 5 से 80 प्लस 4, 84/5। अगला क्या होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। अगला क्या होगा, 35 और 40, 40/7 प्लस यहाँ पर क्या होगा, 60 + 3, 63/4। ओके, इतना मैं कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका कितना होगा, 16/9, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 7 4, ये 12, ये 8, इनको मल्टीप्लाई करो, 96 और 28। 96 और 28 कितना होता है ये हो जाएगा 124। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो कट करते हैं। पहले 5 से 80 कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60। अब ये 16 क्या है, इनके डिवाइड में है, ठीक है, इसके डिवाइड में 16 है, तो 16 से इसको कट कर दो। देखो 16 8 जा 128 और 0 है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे हमने ये तो सॉल्व कर लिया, ये इतना पूरा हिस्सा ना सॉल्व कर दिया है, ठीक है, इसको हटा दिया अपन ने। अब ये डिवाइड में 20 है, इस पूरे के डिवाइड में 80 × 15 × 18 80 सॉरी 80 × 15 डिवाइड 20, तो 20 से इसको कट करते हैं, सीधा 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 60। 60 जो है 600 का कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, यहाँ पर फिर से वही कट कर सकते हैं। तो देखो इस बार पहले वाले में कट किया था तो यहाँ पे मैंने 16 लिखा था। इस बार क्या है, उल्टा हो रहा है, मतलब ये जो बड़ा नंबर है ना उसके पास में जो रिजल्ट होता है वो लिखते हैं। तो 832 को कट कर देगा इस बार, ठीक है ना। तो 4 आ गया, तो 4 तो आ गया, लेकिन 4 जो है 450 के मल्टीप्लाई में है, तो 450 के मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में 25। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में 3 भी रहेगा। ओके, ये डिवाइड में ना उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको सॉल्व करो,
25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 वन जा 25, फिर इसमें से बच जाएगा 20 और ये हो जाएगा 200, तो 25 8 जा 200 और फिर 18 इंटू 4 कितना होगा 72, 72 3 जा 216, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो इसको क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखो ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर ये डिवाइड करेगा, ओके ये डिवाइड तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ में ये इसका भी ध्यान रखना है, ये भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करेगा कैसे, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ हो ना, जैसे इस तरीके से हो तो आप इसको ऐसे एक साथ समझो, ये पूरा एक साथ होगा। वैसे भी आपने बोर्ड मास का रूल जानते होंगे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट यदि है तो उसको सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना, ये मैंने डी लिख दिया, फिर सब्सट्रैक्ट। तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में अपने को इसको सॉल्व करना है, ओके। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 240। अब जब इसको 240 डिवाइड करेगा, इसको 240 डिवाइड करेगा तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा 11 टाइम ही डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब इस तरफ क्या बचा है, 15 के 4 टुकड़े करने हैं। 15 के 4 टुकड़े करने के लिए पहले 2 टुकड़े कर दो और फिर 2 टुकड़े का जो है हाफ का हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो 15 का हाफ होता है 7.5 और 7.5 का हाफ कितना होगा 3.75। तो यहाँ से हमें क्या मिला 3.75 प्लस 11 कितना हो जाएगा 14.75, इंटू किससे करना है 4 से, तो इंटू 4 बताओ कितना आएगा, 14 4 जा 56, प्लस इसको 4 से करोगे तो कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा 59, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, देखो जब भी आपको परसेंटेज दिखे और 2 जीरो साथ में कहीं हो तो उनको पहले हटा देगा, ये परसेंटेज हटा दिया और इधर से ये 2 जीरो हटा दिए, तो ये कितना बचा, ये 16 6 जा 96 और 0, और इसको ये भी ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 1764, ठीक है। अब ये किसकी स्क्वायर रूट, ये जो है इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, इसकी स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो ये जो है किसके पास आप रैंडमली जो है किसी से भी स्टार्ट करो, किसी भी नंबर की स्क्वायर लो, जैसे मान लो मैं 30 की स्क्वायर करता हूँ कितना होता है 900, ये तो बहुत कम रह गया। मान लो 40 की करता हूँ तो कितना होता है, ये हो जाएगा 1600, ठीक है, ये इसके पास में कहीं जा रहा है, ओके। 50 का करूँगा तो कितना होगा 2500, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इतना जो है अपने को ऊपर नहीं जाना, तो अपन देखो इतना तो आइडिया लग गया, लगभग ये 40 के पास में होगा। अच्छा 45 की क्या होती है 2025, ये पता होगा आपको 45 के कैसे निकालते हैं, है ना। 4 है, 4 के बाद में जो नंबर आता है, 4 के बाद में क्या आता है 5, 4 इंटू 5 कर दो और 5 है तो 25 तो लिख रही है, ठीक है। जैसे मान लो 65 है, इसकी स्क्वायर क्या होगी, 6 के बाद में क्या आता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, 25 हमेशा लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी स्क्वायर होगी। तो देखो अब आप ये बताओ, ये जो 1764 है ये इन दोनों के बीच में ही है ना, यानी इसकी जो स्क्वायर रूट आएगी वो 40 और 45 के बीच का ही कोई नंबर आएगा। अब ये कौन सा नंबर आएगा, देखो या तो वो होगा 41 या 42, 43, 44, इनमें से ही कोई होगा। अब इनमें से कैसे होगा, देखो कौन सा होगा वो पता करते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, इनका और यूनिट डिजिट चेक कर लूँगा मैं, इनमें से किसका यूनिट डिजिट जो है 4 आता है। देखो इसका यूनिट डिजिट करोगे तो 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। कैसे, देखो 1 की स्क्वायर कर दी 1, 2 की कर दी 4, 3 की कर दी 9, 4 की कर दी 16, 16 का 6 ही लिखा। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए 4, यहाँ पर क्या है 4 कहाँ है, ये रहा। तो यानी ये किसकी स्क्वायर है 42 की, समझ गए। तो यानी हमने ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे 42 निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा अब इस तरफ 6 है तो यहाँ 6 से 42 को कट कर दो, कितना आ जाएगा 7, इधर बच गया 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस तरफ जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यानी कि 7 इक्वल में x प्लस में 2, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 5। गॉट इट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं रैपिड फाइट चल रहा हूँ, स्पीड से चल रहा हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि प्रीलिम्स का मौका है, इतना ही वहाँ पे टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/8, ओके। मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई में 920 है ना, इसको पहले एक बार कट ही कर दो आप, 8 1 जा 8, फिर बचेगा 1 और 8 1 जा 8, 8 5 जा 20, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 345, प्लस इसको करो, ये कितना आएगा 1/8, 1/8 मतलब इसका आ जाएगा 80, ओके। और ये डिवाइड में है तो मतलब मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 425 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो देखो 5 4 जा 20 और 25 5 जा 125, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 2125, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या करना है, पहले इसकी स्क्वायर करनी होगी, पहले इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो 54 की स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, 20 इंटू 2 कितना होगा 40, तो 40 यहाँ लिखना है, ठीक है।
इनको ऐड करो आप 6192, ये इसकी स्क्वायर हो गई तो 2916, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड में 162 और ये भी है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में 15 भी लिख देंगे। अब देखो इसको 5 से कट करते हैं, 5 4 जा 5 3 जा। अच्छा ये देखो यहाँ से जो है ये किससे कट हो जाएगा, ये पूरा मेरे को लगता है ये 9 से कट हो जाना चाहिए ना, एक मिनट, 6 और 7 8 9, ठीक है, ये 9 से कट हो जाएगा तो 9 1 जा 9, फिर कितना बचेगा इसमें 7, 9 8 जा 72, ठीक है, और 9 3 जा, ओके, फिर 2 रह गया, 9 2 जा, फिर 3 रह गया, 9 4 जा, ठीक है, और ये 18 से पूरा पूरा करता है क्योंकि 18 की स्क्वायर है, 18 ही आएगा, और 6 इसको कट करेंगे 6 आ गया, तो 6 4 जा कितना हो गया, 6 4 जा 24, इसका आंसर कितना होगा 24। अगला क्वेश्चन देखो, ये कितना होगा 512, ये कितना होगा 256, ठीक है, माइनस का साइन, ये जो है दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा, राइट, तो ये प्लस में कितना होगा इसका 4 गुना, 80 का 4 गुना, 80 का 4 टाइम कितना होता है 320, ठीक है, और इसके स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर लगा मतलब इसकी स्क्वायर रूट करनी है, तो इसको सॉल्व करो फिर स्क्वायर रूट करो। तो देखो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना होगा 832, ओके, 812 और 20 हो गया 32, तो 832 में से इसको माइनस करूंगा तो 6, यहाँ पर हो गया 2, ये बचेगा 7, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 576 किसकी होती है 24 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों में ही 16 से डिवाइड हो सकता है, तो 16 10 जा और 16 11 जा, ये पूरा है ना 11 टाइम डिवाइड होगा, ओके, ये कुछ आप ना इसको ऐसे समझो 160 डिवाइड में 176 समझो क्या, ये वैसे यही है, तो इसको 16 से दोनों कट हो सकते हैं, तो 16 10 जा 16 11 जा ये आएगा, ओके। और इधर मल्टीप्लाई में क्या है 396 डिवाइड क्वेश्चन मार्क या एक्स लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई में ही है, इक्वल में 10 है और है, तो देखो इस 10 से ये 10 कट हो जाएगा, फिर ये 11 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये 11 आ गया इधर, ये 11 आ गया इधर। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अब क्या करूँगा 11 को इधर भेजूंगा, x को उस तरफ भेजूंगा, तो x जो है फिर इधर आ जाएगा और 11 डिवाइड में चला जाएगा, राइट, तो 11 डिवाइड में आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो अब इसको जब 11 डिवाइड करेगा तो आंसर कितना मिलेगा 36। कैसे निकाला मैंने, फर्स्ट और लास्ट को निकाल दिया अलग, और बीच में वैसे भी इन दोनों का टोटल ही है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा 36 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 20% कितना होगा 72, इसका 25% कैसे निकालोगे, आधा करो और आधे का भी आधा कर दो, ठीक है, इसका ओके, तो 360 आ गया प्लस 360, ओके, और इन दोनों को जोड़ करके किससे डिवाइड करना है हमें 16 से, तो इन दोनों को जोड़ लो, पहले कितना होता है 432 डिवाइड करो 16 से, 16 2 जा 32, फिर बचेगा 11, ठीक है ना, 16 7 जा 112, 27 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, परसेंटेज हटाओ, 2 0 हटाओ, परसेंटेज हटाओ और एक ही जीरो ये वाला, एक जीरो ये वाला भूल जाओ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 900 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 40 यानी कि 600, ठीक है, प्लस और माइनस 124, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो ये 1500 में से ये मान लो 400, ठीक है, 1400, अब इसको 1400 हो गया, 100 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, 1400 और 1400 में से 24 और माइनस करोगे तो कितना आएगा 1376। अगले वाला देखो, इसमें क्या करेंगे, इसको आप ऐसे समझो, देखो 25 से ये जो है 2 0 कट हो जाएंगे, इसको देखो ऐसे समझो 9600 डिवाइड में क्या है 25, ऑफ लगा हुआ है ना, ऑफ लगा हुआ इसका मतलब 16 भी इसके साथ में ही है, ओके, ये तो चलो 300 दे देगा हमें, ठीक है, प्लस 300। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ना आप जब भी ये 2 0 देखो, मान लो यहाँ पे 3 0 होते तो भी आप इसको कट कर लिया करो, कैसे 25 4 जा 100 ऐसे, समझ गए ना, तो आप भी एग्जाम में भी ऐसे कर लिया करो, थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे, तो 25 4 जा 100, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 16 6 जा 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 324 अपना ये हो गया यहाँ तक का। अच्छा एक मिनट, आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी तो करनी है ना, तो ये कितना आएगा 18, ओके 18 इसका आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें एलईडी बल्ब दिए हुए 9 वाट के और 10 वाट के, और इसमें क्या दे रखा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है, एक तरफ तो टोटल दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ 9 वाट बल्ब, एक तो टोटल दिया हुआ है साथ में 9 वाट के बल्ब का हमें ये ग्राफ, ये जो है डेटा हमें सामने हमारे सामने दिया हुआ है। तो देखो पहले क्या निकालना है, हमें पहले क्या निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है किस का, बल्ब सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे, संडे ट्यूसडे और थर्सडे, और किसका बल्ब बोला है केवल, कौन सा बल्ब वो पता नहीं है ना, तो टोटल लेना है, इसका टोटल ये और ये ब्लू वाला ऐड करना है हमें, तो यहाँ पर है 1200, ठीक है,
और इसमें देखो इसमें क्या, अच्छा देखो इस वाले को कैसे ऐड करोगे, मैं तरीका बताता हूँ। देखो ये यहाँ पर मेन लाइन ये है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। देखो ये थोड़ा सा लाइन कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये तरीका समझ लेना, ठीक है ना। ऐड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका होता है ना, तो वहीं पे बस वही चीज़ अपनी बचत हो जाती है। यहाँ पर देखो इसको आप कैसे ऐड करोगे। देखो ये जो एक एक ये मेन लाइन तो ये है, ब्लैक वाली लाइन है ना, आपको ब्लैक लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है मुझे नहीं पता। तो ये जो एक लाइन ब्लैक है, इसमें रेड तो दिख रही होगी, लेकिन एक ब्लैक लाइन है, उसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ब्लैक को मैंने इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ पर देखो एक पार्ट है ना ये खाली है, ठीक है, एक पार्ट एक्स्ट्रा रह रहा है और इसको एक पार्ट की जरूरत है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको इधर जोड़ दो आप, इसको इस तरफ मान लो, इसको मान लो ये यहाँ पर है। तो फिर क्या होगा, फिर देखो अब आप समझ गए ना क्या करना है, मानना क्या है। तो मान लो अब ये जो पार्ट है इधर एक्स्ट्रा वाला है ही नहीं, ये यहाँ तक का ही है, और इधर जो है ये पूरा हो गया, इधर तो ये तो पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया, और इधर ये एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया मैंने, है ना। इससे देखो इससे अपनी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। कैसे, यहाँ पर पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया, तो ये दोनों जब पूरे हो गए तो ये हो गया 1800, ठीक है ना। और 1200 पहले से ही था, तो कितना हो गया 1200 और 1800 कितना हो गया 3000। 3000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है भाई, इसमें देखते हैं क्या करना है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है, 9 वाट और 10 वाट सोल्ड ऑन फ्राइडे। अच्छा फ्राइडे, यहाँ तक अभी तक फ्राइडे लिखा हुआ नहीं था, अब फ्राइडे की बात हो रही है। तो फ्राइडे कितना है 44% ज़्यादा है, किससे, मंडे से। मंडे वाला देखो कितना है, एक एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन है ना जैसे जैसे टुकड़ों में करते जाओ, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने में वैसे भी कोई सेंस तो निकलेगा नहीं। तो 44% ज़्यादा है फ्राइडे वाला। तो मंडे का हमारे पास में कितना 1000, इससे 44% ज़्यादा करेंगे तो 440 इतना हो जाएगा फ्राइडे को, ठीक है। अब इसमें क्या कह रखा है आगे, इसमें देखो आगे क्या कह रखा है, नंबर ऑफ 9 वाट बल्ब जो है 600 है, इसमें से 600 जो 9 वाट बल्ब है और 10 वाट वाले निकालने हैं, इसमें से माइनस कर दो ये लो, ठीक है। तो 840 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 10 वाट बल्ब मंडे और वेडनेसडे। 10 वाट वाले बल्ब का रेशियो हमें निकालना है मंडे का। मंडे कहाँ है, ये रहा मंडे, ठीक है। एक तो इसका यहाँ पर 10 वाट और एक वेडनेसडे वाले 10 वाट, ये हमें निकालना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, देखो तसल्ली से इसको समझते हैं अब। इसमें जो है अब इसमें हमें कौन सा डिफरेंट, हमें देखो ये पूरा है, ठीक है, और ये केवल 9 वाट का है, तो इसमें से ये माइनस करना है। अब ये नहीं कि इसको निकालो, इसको पता करो, इसको पता करो, फिर इसमें से माइनस करो, ऐसे नहीं करेंगे अपन, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, देखो आप इनको काउंट करो। देखो यहाँ पर क्या है, ये ब्लैक वाली लाइन है, शायद आपको नहीं दिख रही हो तो मैं बना देता हूँ, चलो ये डार्क वाली लाइनें हैं, ठीक है। एक लाइन जो है यहाँ है, ठीक है। तो वैसे देखो ये कितना हो गया, 3 पार्ट हो गया, और ये एक पार्ट जो एक जो खाली जगह है ना वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे गैप कितने का है 200 का, ठीक है ना, 200 का, और यहाँ पर 5 हिस्से है, तो 5 हिस्से में जब 200 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, पर पार्ट 40 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 देखो 1 2 और 3 हो गए ना, 3 का कितना बनेगा 600, लेकिन मेरे को पूरा 600 नहीं लेना, मेरे को ये इतना मैंने ज़्यादा ले लिया, तो 600 में से 40 कम कर दो, कितना होगा फिर 560। यहाँ पर तो आ गया 560। अच्छा एक और किसका लेना था, वेडनेसडे था ना दूसरा, वेडनेसडे का, ठीक है। तो यहाँ पर भी काउंट करते, देखो कैसे करेंगे, 1 ये तो हो गया 1, ठीक है, दूसरा ये 2, फिर 3, ठीक है, फिर ये 4 ही मान लो आप, पूरा 4 ही मान लो, समझे कि नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। देखो इसको ऐसे करता हूँ, शायद ये ऐसे दिख जाएगा, 1 2 3 और ये 4, इसको पूरे को गिन रहा हूँ मैं, अभी पूरे को गिना है मैंने, 2 पार्ट एक्स्ट्रा गिने हैं, छोड़ो इसको, ठीक है ना, मैंने पूरे को गिना है। तो ये कितना बना है 2 2 2 2, ठीक है ना, 800। अब 800 में से मैंने ज़्यादा जो गिना है ना उसको माइनस कर दो आप, तो मैंने 40 ज़्यादा गिना है, 40 नहीं 80 ज़्यादा गिना है, यहाँ पे 2 पार्ट ज़्यादा गिन लेना, तो उसको कम कर देंगे, तो कितना हुआ था 800। 800 में से आप 80 कम कर दो तो कितना होगा 720, ठीक है। ये भी आ गया 560 720, इसका रेशियो निकालना है। तो देखो ये कितना किससे डिवाइड होगा, ये जो है ये 14 नहीं 8 से 8 7 जा 56 8 9 जा 72, ठीक है, 7:9 इसका जो है आंसर हो जाएगा, 7 और राइट 7:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ उसको, ये देखो थोड़ा सा बताने के लिए मैंने इसको जूम कर रखा था भाई। देखो अगला क्या है, नंबर ऑफ 9 वाट बल्ब सोल्ड और वेडनेसडे थर्सडे टुगेदर, ठीक है। तो इतना निकालो, पहले इतना डेटा निकालो, 9 वाट वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे 9 वाट वाले लेने हैं ना, तो 9 वाट तो दे रखा है, रेड वाला ये रेड वाला जो है वो यही बता रहा है। तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से दिख जाए आपको, देखो तो यहाँ पे देखो 9 वाट वाले कितने हैं, ये तो पूरा पूरा ही है, ठीक है। इसमें है ना 2 लाइनें और एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, 2 लाइनें एक्स्ट्रा है, ओके। तो अब इसको देखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, ये है 600, ये एक तो है 600
और दूसरे वाला कितना है 400 तो है ही, और 40 दो लाइनें एक्स्ट्रा मतलब 80 और जोड़ना है, तो 1080 इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक का तो हमने निकाल लिया डेटा। अच्छा, इसके लिए क्या बोल रहा है, ये जो है ना, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ 9 वाट बल्ब सोल्ड ऑन संडे। अच्छा, संडे वाले जो 9 वाट बल्ब है ना वो भी देखने पड़ेंगे, उससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है ये बताना है। तो ये देखो पहले कितना है, ये देखो कितना है, ये है आपका, देखो कितना है, बताओ बताओ कितना है इसमें, 600 है ना, 600 तो है ही, और कितनी लाइनें ज़्यादा, 1 2 3 लाइनें ज़्यादा। ठीक है, 3 लाइनें ज़्यादा मतलब 120 ज़्यादा, तो 600 में 120 ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा 720। ठीक है ना, तो अब 720 से ये जो है कितना ज़्यादा बताओ, 720 से ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा ये है 60 और 360। ठीक है, अब हमें परसेंटेज बताना है इसका। ठीक है ना, 360 डिवाइड बाय 720 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें हमें बोल रखा है इफ नंबर ऑफ 10 वाट बल्ब सोल्ड ऑन ट्यूसडे थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे वाले निकालो, ट्यूसडे ये रहा और थर्सडे ये रहा। यहाँ पे कौन सा 10 वाट वाले, तो 10 वाट वाले निकालते हैं। चलो देखो पहले निकाल लेते हैं इसमें डेटा। यहाँ पर जो है हमें, यहाँ पर देखो ये मान लेता हूँ मैं। अब देखो इसमें थोड़ी गलती नहीं हो जाए, इसको अपन ऐसे करते हैं, ये है ना, ये एक, इसको यहाँ तक का ही मान लेते हैं। ये जो रेड है ना, इसको मान लो यहाँ तक का पूरा है, तो ऊपर से एक कम काउंट कर लेंगे। नीचे से एक को यदि मैं ऊपर तक का मान रहा हूँ, यहाँ तक का मान लेता हूँ, तो ऊपर से एक कम ही काउंट करूँगा। ठीक है ना, मैंने इसको कम कर दिया। एक मिनट देखो कितना है, वैसे जनरली देखे तो कितना है, नॉर्मली काउंट करो, देखो 1, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और बाकी गिन लो कितने हैं, बाकी गिन लो अब आप। देखो 4 तो ये रही, ठीक है, 4 तो ये रही और एक ये रही, 4 और 1 5, यानी 600 हो गया टोटल। ये तो 600 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कितना है 1, तो ये पूरा 1 है। ठीक है, 3 लाइनें यहाँ पे, 1 लाइन यहाँ, यानी 4 लाइनें, तो 1, एक तो 1 सेट है पूरा, तो उसका तो 200, और 4 लाइनें हो रहा है, 4 लाइनें, इसका मतलब कितना बनेगा, 4 4 जा 16, 360। ठीक है ना, तो 600 360। अब हमें क्या पूछा था, वापस से देख लेते हैं। तो हमने ये तो निकाल लिया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, रिप्रेजेंटेड ऑन ए पाई चार्ट। ठीक है, देन सेंट्रल एंगल मेड बाय 10 वाट बल्ब ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना होगा, इन दोनों को ही जब मैं पाई चार्ट पे प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे ट्यूसडे वाले का सेंट्रल एंगल बताना है। तो ट्यूसडे वाले को ऊपर रखूंगा, डिवाइड में क्या कर लूंगा, इन दोनों का टोटल 960, दोनों को ऐड करेंगे 960, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 360। क्यों, क्योंकि टोटल पूरा एक पाई चार्ट में टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 5 जा 12 8 जा, और 8 से ये कट होगा तो 8 8 4 जा 8 5 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2 2 5। ठीक है, 2 2 5 डिग्री आंसर में हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है। तो यहाँ पर आप ये बेसिक आपको पता होगा, जब नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हो, पहले तो देखो धीरे धीरे इंक्रीज हुए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हो तब भी आपको डिफरेंस, ऐसे कंडीशन में डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, और नंबर यदि अचानक से बढ़े हो और या अचानक से गिरे हो तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा उन्हीं में जैसे साथ में ये भी चल सकता है कि स्क्वायर हो या फिर मल्टीप्लाई हो। ठीक है ना, स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, ऐसा भी वहाँ पर अपने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं इस वाली सीरीज, ये वाली तो सीरीज साफ साफ पता चल रहा है कि हमें डिफरेंस से निकलेगी। तो यहाँ पर देखो कितना है 5, ये कितना है 15, ये कितना है 25, ये कितना है ये कितना हो गया, ये 35। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 15 25 और ये 35। ठीक है, तो अगला क्या होगा 45। अब हमें 45 कम करना है इसमें से, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 595। ओके, इसका आंसर 595 बनेगा। इसमें देखो अगले वाले में हमें क्या करना है, इसमें जो है कैसे इंक्रीज हो रही है, अचानक से पूरी ऊपर चलेगी। एक तो 3 था और अचानक से 117 बन गया, मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई देखो कितना करोगे आप, यहाँ 3 से 5 कैसे बन सकता है, ठीक है, 1 × 1 + 2। ठीक है, और ये कैसे बन सकता है 2 + 3, ये कैसे बन सकता है 3 + 4, है ना, 13 3 जा 39 होता है ना, और 39 से कितना ज़्यादा, 43, 4 ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद में ये कैसे बन सकता है 4 × 4 + अच्छा 4 + देखो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 4 4 जा 16 12 172। अच्छा पूरा आ रहा है 117 5 जोड़ने पर, तो ये हमें पैटर्न मिल गया। तो अगला क्या होगा 5 + 6, तो इसमें
मल्टीप्लाई 5 करना है और प्लस 6 करना है, तो कर लो। इसको मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आएगा 85 और 35 और 885 और प्लस करना है 6, तो 891। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें देखो जरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है कि अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ गया। देखो पहले 1 था, फिर सीधा 101 पे पहुंच गया, तो मतलब मल्टीप्लाई है। अब देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पर यदि देखें तो देखो 1 + 2 हो सकता है, या फिर 2 × 2 + 1 भी हो सकता है। यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा, आगे देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, फिर यहाँ पर देखो क्या हुआ। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर तो साफ साफ पता चल रहा है मल्टीप्लाई 3 - 1 हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई 2 + 1 हुआ है। ठीक है, अच्छा 2 3 और यदि 4, यदि यहाँ पर होता है 4, यहाँ पर होता है 5, यहाँ पर होता है 6, है ना। 5 4 5 6, तो 6 × 6 में से ऐसे करूँगा तब तो क्या बनेगा 1 × 6, 1 × 6 - 3 करना पड़ेगा, तब जाके 3 मिलेगा। ठीक है, फिर 3 में 3 × 5, तो फिर तो ये प्लस माइनस वाली बात, ये भी तो देखना है ना। देखो यहाँ पे +1 हुआ है, -1 हुआ है, तो 1 1 नहीं है, तो यहाँ पर 3 तो कैसे आएगा बीच में अचानक से, है ना। तो ये तो कुछ सेटलमेंट इसका नहीं बैठ पाएगा, मेरे को लगता है। ये तो रॉन्ग हो गया अपना पैटर्न, कुछ और ही सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अपन 3 कर रहे हैं, है ना। तो ये तो कुछ मैच नहीं खा रहा। तो और सोचो फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। अच्छा यहाँ अपन 3 2 भी तो देख रहे थे, 3 2 को ट्राई करते हैं। यहाँ पर यदि 2 होता है मल्टीप्लाई 2 + 1, हाँ ये ठीक है। देखो यहाँ पे 2 + 1 भी है, उसके बाद में ये इससे आ गया अपने पास 3, तो 3 में इस 3 में देखो 3 में × 3 - 1, फिर × 2 + 1। यदि ऐसे करता हूँ तो देखता हूँ क्या 17 तक पहुँच पाता हूँ क्या, ये देखना पड़ेगा पहले, थोड़ा सा घुमा कर गई। तो देखो 1, पहले 1 से ऑपरेशन करो, 3 निकालना हमें, तो 1 × 2 + 1 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है कन्फर्म। ओके, अब 3 में ऑपरेशन करो और हमें क्या मिलना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क की कोई भी जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी। हमने हमारे अकॉर्डिंग × 3 - 1 कर रहे हैं हम, तो 3 3 जा 9, 9 - 1 यानी कि 8। अब 8 से 17 आ रहा है कि ये देख लो, यदि आ गया तब तो ठीक है, पास है, अदरवाइज फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। +1, ठीक है। ओके, तो × 2 16, 16 + 1 बिल्कुल 17 आ रहा है। इसका मतलब यही वाला पैटर्न होगा, 8 यहाँ पर खाली जगह पे क्या होगा 8 आएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर ये मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई का कुछ सीन है। देखो यहाँ पर देखो ये क्या हो रही है, ये जिगजैग सीरीज है। ठीक है ना, तो इसमें देखो क्या है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऐसे 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 हो रही है ये सीरीज। तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा, या तो मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं या फिर डिवाइड भी मान सकते हैं। 1 से हुआ है, लेकिन जो भी हुआ वो 1 से हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको तो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि डिवाइड हुआ है, डिवाइड 2 हुआ है, डिवाइड से डिवाइड बाई 2 हुआ है। ठीक है, अच्छा यदि यहाँ डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे फिर मैं मान लेता हूँ कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। यहाँ फिर डिवाइड हो गया, फिर आगे मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर डिवाइड हुआ होगा, फिर यहाँ पे इस जगह मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई हो भी रखा है, देखो ये मल्टीप्लाई तो है तभी तो इतना आएगा। और मल्टीप्लाई कितने से है, 5 टाइम है, ये पूरा 5 टाइम है कि नहीं है। तो यदि यहाँ पे 5 आया है तो 1 2 डैश 5 क्या आएगा, 3 4 5 हो गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 300 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें अपना काम जो डिफरेंस से चल जाना चाहिए वैसे। ये देखो कितना है 3, ये कितना है 6, ये कितना है, यहाँ पर जो है डिफरेंस 2 और 1 12, तो 3 6 12, अगला क्या आएगा 24, अगला क्या आएगा 3 6 12 24 48, इस जगह 48। ठीक है ना, अब 48 ये हमें पैटर्न अभी तक समझ में आया। तो अब देखो क्या ये फॉलो भी होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर पता करते हैं अब हमारे हिसाब से आंसर क्या होगा, और यदि जो भी आंसर हो रहा है उसके हिसाब से अगला नंबर भी लिंक होना जरूरी है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड करते आ रहे हैं ना, इसमें 24 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है ना, 65 तो हो जाएगा वैसे आंसर यदि सही हो गया तो। ठीक है, और 65 में फिर 48 ऐड और करो, 65 और 48 कितना होता है 113, पूरा आ रहा है। ठीक है ना, 113 आ रहा है। ओके, ठीक है ना, तो यानी 65 ही अपना इसमें आंसर है। अच्छा इसमें देखो क्या है, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1600 मिक्सचर है जिसमें 30% क्या है मिल्क। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ वाटर है, इसमें हमें फाइंड करनी है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 40%। ठीक है, तो हमें देखो पहले तो ये बताओ क्या ऐड क्या किया गया। इसमें ऐड किया इसने
क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क ऐड किया, वाटर जितना था उतना का उतना ही है, ठीक है। तो वाटर कितना था बताओ, वाटर इसमें था कितना, वाटर 70% था, तो इसका 70% निकालो जरा, 420। अब ये जो है ना, ये हमें कितने परसेंट बनाना है, इसको 40% बनाना है। ये लास्ट में जो है ये वाटर कितना परसेंट बन जाना चाहिए, 40%। तो इसको डिवाइड 40 करो, इंटू 100 करो, बस इसको इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। इंटू 100 करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। ओके, इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ पहले। ये जीरो से जीरो कट हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 5 जा, और ये 1050, ये क्या आ गया, 100% आ गया। यानी कि पानी जो मिक्सचर था पहले कुछ और था, फिर उसमें कुछ और मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद में 1050 हो गया टोटल क्वांटिटी, इतना तो मुझे पता चल गया। अच्छा, इस टोटल क्वांटिटी में 420 क्या है, 420 आपका वाटर है पक्का से, क्योंकि पहले भी वाटर इतना ही था, अभी भी वाटर इतना ही है। तो बाकी का बचा जो मिल्क है, मिल्क बताओ कितना है, जरा इसमें से माइनस कर दो, 30 और ये आ जाएगा 630, ठीक है ना। 630 आपका क्या है, इसमें मिल्क है। ओके, तो यस और नो समझ में आ रहा होगा ना। 630 आपका क्या है, मिल्क है। तो अब ये बताओ, मिल्क अभी इतना है, पहले कितना था, इसका 30% निकालो, 180। पहले इतना था, अभी इतना हो गया, कितना ऐड हुआ है, इसको माइनस करके बता सकते हो ना। तो इसको माइनस कर लो, 630, ये आएगा 5, और ये यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, 450, यानी कि 450 लीटर जो है इसने मिलीलीटर, ठीक है, 450 मिलीलीटर जो है इसने क्या ऐड किया है, वाटर मिल्क और ऐड किया है, ठीक है। समझ गए होंगे ना। थोड़ा सा अलग तरीके से इसको, क्या तरीका क्या रहेगा, इसका तरीका समझ लो। तरीका ये रहेगा, जो जिसको छेड़छाड़ नहीं किया, जिसको छेड़ा है ना उसको पढ़े रहने दो आप, जिसको नहीं छेड़ा ना उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मेरे को पता है वाटर में मिल्क में छेड़छाड़ हुई, मिल्क को नहीं छेड़ूंगा, वाटर में कुछ नहीं हुआ, वाटर जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो वाटर लिखा, वाटर को कितने परसेंट बनाना है, वाटर को 40% बनाना है, तो उसको 40 डिवाइड बाई 40 कर दो और मल्टीप्लाई। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, 420 डिवाइड बाई, इसको मेरे को 40% बनाना है, तो 40 से डिवाइड करो, इंटू क्या कर दो, 60 कर दो, ये भी कर सकते थे। ये थोड़ा और ईजी हो जाता, कैसे, इंटू 60 क्या करता, देखो 100% क्या है, टोटल मिक्सचर है, उसमें से 40% क्या है आपका वाटर है, तो बाकी 60 क्या होगा, मिल्क होगा, है ना। तो अपन सीधा मिल्क भी निकाल सकते थे, बजाय 100% निकालने के, तो आप ये भी काम कर सकते थे। तो इसको सॉल्व करोगे तब तो देख लो और क्या बनता है, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है ना। ये पढ़ रहने देता हूँ, ये जीरो से, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट कर दिया, और इस 4 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 105, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 630। ये देखो ऐसे सीधा भी आ रहा है, तो चाहे आप वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये वैसे थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और इसमें सब क्या करोगे, जो पहले का मिल्क कितना था, 180 था, इसको माइनस कर दोगे तो 450 आ जाएगा, यानी हमने 450 मिलीलीटर जो है मिल्क ऐड किया है। गॉट इट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला टैप ए एंड बी जो है 40 आवर्स और 35 आवर्स में ये भर सकते हैं। दोनों को ओपन किया गया, कितने टाइम बाद में जो है ए को क्लोज किया जाए, और सो दैट होल टैंक कैन बी फिल्ड इन 21 आवर्स। तो दो जो टैप है ए और बी, दोनों कितने कितने में फिल कर सकते हैं, 40 और 35। अब इनको जो कितने टाइम बाद में इसको बंद किया जाए, एक को बंद करना है, एक चालू रहेगा, ठीक है ना। तो देखो पहले बात तो ये कि अपन इनका ऐसे, इसको ऐसे मानो कि ये दो बंदे हैं और ये काम करते हैं। ये एक बंदा तो 40 डेज में काम कंप्लीट कर देता है और ये 35 डेज में, ठीक है ना। तो ये बस वही बेसिक वाला कंसेप्ट है और कुछ नया नहीं है यहाँ। तो इनका पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे तो जो है यहाँ पर एलसीएम देखते हैं कितना बनता है इनका, 40 35। तो यहाँ पर जो है इसको 5 से डिवाइड कर देते, 5 8 जा 5 7 जा। अब इन तीनों को ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे यूनिक नंबर आ गए, इन ये मतलब कंसेक्यूटिव नंबर आ गए ना। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 4 7 जा 28। तो इन दोनों का एलसीएम तो आ गया 28, ठीक है, 280, ठीक है, 280 आ गया। अब 280 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7, और ये कितनी बार डिवाइड होगा, 560 और 70 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी डबल, इसका भी डबल, 35। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करोगे ना टाइम बचेगा। इसको मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये डिवाइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मेरे को ये पसंद नहीं आया। मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया। इसको डबल क्यों किया, क्योंकि डबल करते ही जो नीचे 35 है वो 70 बन जाएगा, है ना। और अब ये डिवाइड आसान है, ये डिवाइड आसान है कि नहीं है। तो ये कितना आएगा 8, ओके। तो यहाँ पर आ गया 8। अब देखो, अब बात वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि दो है पाइप, मान लो ये 21 घंटे यहाँ से, ये मान लो घड़ी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो बंदे काम कर रहे हैं। एक बंदा ये है ए और ये है दूसरे वाला बी। तो बी तो पूरे 21 घंटे तक काम करेगा। शुरू हुआ, दोनों ने स्टार्ट एक साथ ही किया, लेकिन खत्म जो है ना बी 21 घंटे करता रहा, पूरे 21 घंटे तक करता रहा, लेकिन ए ने कुछ टाइम करके छोड़ दिया। अब ए का मुझे पता नहीं है, लेकिन बी का मुझे पता है कि बी ने पूरे 21 घंटे काम किया, ठीक है ना। अच्छा, बी की स्पीड भी पता है आपको, तो बी की स्पीड ये है, बी ने 21 घंटे काम किया है, तो बी ने 21 घंटे में इस स्पीड से कितना काम खत्म कर दिया वो निकाल दो, कितना होगा 168।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें से 168 तो बी ने किया है, तो ए ने कितना किया होगा, 280 में से 168 घटा दो तो कितना आएगा, देखो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो ये जो हिस्सा है ये ये ए ने किया है, ये ए ने किया है, और ए की क्षमता कितनी है, ए की 7 है, ए की स्पीड क्या है 7 की है, तो 7 की स्पीड से इतना काम करने में इसको टाइम कितना लगा होगा वो बताओ, इतना काम, ये जो हिस्सा है ना इस पूरे काम का ये टोटल वर्क है, ठीक है ना, टोटल वर्क मान लो, टोटल डिस्टेंस मान लो इसका, यदि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना एक बार तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, इसका अपना आंसर आ जाएगा 7 1 जा और 7 6 जा, ठीक है, 16 आवर्स जो है इसका आंसर होगा। ओके, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 9 मोर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x है मान लो, तो उसका न्यूमिनेटर जो है उससे 9 ज़्यादा है। इफ 15 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, ठीक है, 15 ऐड कर दिया, एंड 20 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 20 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, देन द न्यू फ्रैक्शन बिकम 10/9, तो जो नई फ्रैक्शन है 10, नई जो फ्रैक्शन है वो 10/9 बन जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले ठीक करो, इसको पहले यहाँ पे 24 लिखता हूँ मैं, 24। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 24 कितना हुआ 216, 2 इंटू 10 कितना हुआ 200। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है 16, ठीक है ना। और आप क्या है इसी तरीके से देखो, ये तो हो गया, ये तो हो गया नंबर की बात। अब आप x वाले पे भी ध्यान दे लो, यहाँ पर क्या x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता, 1 आता ना, 1x ही तो आता, 1x आता, तो इसको 16 को फिर 1 से डिवाइड करना होता। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर x के साथ में इसमें 2 लिखा होता, तो तब आप यहीं पे कर लो, ऐसे ही लिखो मत, पूरा लिखो मत, 18 - 10, तब मैं इसको 8 से डिवाइड करता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना, तब मैं इसको 8 से डिवाइड करता, यदि यहाँ पर 2 होता तो। अभी तो 1 मिनट, अभी जो है इसमें 2 वगैरह कुछ तो है नहीं, तो इनका डिफरेंस जो है ना उसी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 से डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू तो 16 आ गई। अच्छा, अपनी फ्रैक्शन क्या मानी थी, x + 9, तो यानी यहाँ पर तो जो है 16 है और ऊपर जो है 25 है। अब करना क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 80 एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 80 से। तो देखो 16 5 जा 80 और 5 इंटू 25 कितना होगा 125, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग इतने रुपए, ठीक है, ए ने रुपए लगाए हैं कितने 2520, ओके, फॉर आफ्टर 5 मंथ बी ने ज्वाइन किया ए को इन्वेस्टिंग 1800 किसने लगाया है, बी ने, कितने महीने बाद में, 5 महीने बाद में, ठीक है, 5 महीने बाद में लगाया है। और देख लेते हैं आगे, ए के बारे में कुछ बोला कि टोटल प्रॉफिट दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो ए के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, मतलब उसने पूरे 12 महीने काम किया। बी 5 महीने बाद में, इसका मतलब उसने 7 महीने ही काम किया, 7 मंथ। तो देखो यहाँ से 0 से ये 0 हटाओ पहले तो, ठीक है, और 6 2 जा 6 3 जा, ठीक है, और आगे क्या हो सकता है, चलो 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 इसको जो है ऐसा करते हैं, 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, ओके, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 15, ओके, 3 5 जा 3 6 जा, और क्या कट सकता है, हो गया, ये तो कट गया जितना भी कटना था। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या, ठीक है, 6 12, ठीक है, ये सही है। तो 12:5 आ गया अपना, 12:5 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट है ना इसको 12:5 के में डिवाइड करना है वैसे तो, और डिफरेंस बताना है। तो देखो डिवाइड नहीं करेगा अपन, सीधा करेंगे अपन, कैसे करेंगे, हमें पता है ये जो इनका प्रॉफिट रेशियो है वो आया 12:5, तो 40800 डिवाइड बाई इन दोनों का टोटल कितना है 17, और निकालना क्या है डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो यहीं पे 7, बस ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 2 जा 34, फिर बचेगा 6, 17 4 जा, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 17 2 जा 14 और 28 16800, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। मैंने बस इसको सॉल्व कर दिया जल्दी से। अगला देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड दिस एंड दिस, आपको कोई ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकाला है जो इसको और इसको यदि डिवाइड करे, लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। देखो आपको कोई ऐसा नंबर बताना है जो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को जब डिवाइड करे तो 7 और 12 आपका क्या बचे, रिमाइंडर बचे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले तो आप ये रिमाइंडर हटाओ, इसमें से ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना, मतलब इसमें से तो 7 माइनस करना है, तो इसमें से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा, इसमें से 7 माइनस करोगे तो 118, ठीक है ना, इसमें 7 माइनस कर दिया मैंने, 118, और इसमें से क्या करना है 12 माइनस करना है, तो 338, ठीक है।
ये हमारे पास में ये नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, ये जब भी निकालना हो ना, इस टाइप से क्वेश्चन करना हो, तो आप इन दोनों का क्या कर दो, HCF निकाल लो, यहाँ पर इनका HCF निकाल लो। तो देखो HCF निकालने के भी दो मेथड है। एक मेथड तो ये है जिसमें आप क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के करते हो। तो डिफरेंस निकाल के यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंस यदि निकाल लेंगे तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, फिर उसके अपने को फैक्टराइज करके चेक करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे गैप जो है ना इनके बीच का वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन डिफरेंस नहीं करके इसको कैसे कर लेंगे, इसको अपन डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो डिवीजन मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो डिवीजन मेथड में बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। इसमें डिवाइड करो, 3 टाइम डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 24, तो ये आ जाएगा 4 1 10, इसको माइनस करोगे तो 4 0 1, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 3 3 8 से, इसको 3 3 8 को डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो नंबर है ना, अब इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको डिवाइड, ये प्रोसेसिंग चलती रहती है, ठीक है। अब ये कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम, तो 312। अब देखो क्या बचा, 6 और 2 26। अब ये वापस से डिवाइड, इसको जो है यहाँ ले आएंगे, ठीक है। यही प्रोसेस चलती रहती है, ओके। तो 104, अब इसको डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितने बार पे, 4 बार पे, है ना। तो देखो ये डिवाइड को, ये सिलसिले को खत्म किसने किया, 26 ने। तो 26 क्या है, इसका HCF है, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है। यानी कि 26 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को यदि डिवाइड करता है, तो इसको डिवाइड करने पर तो 7 रिमाइंडर होगा, इसको डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ठीक है। ये हमें रेशियो दिया हुआ 9:7। तो देखो आपको मैं बता दूं, स्पीड, ये जो क्वेश्चन होता है ना बोट वाला, इसमें 4 तरीके की स्पीड रहती है। क्या क्या, बोट की स्पीड, करंट की स्पीड, ठीक है, या कुछ स्ट्रीम भी बोल देते हैं, एक ही बात है वो, ठीक है। तो बोट, करंट, ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे निकलती है, बोट में से करंट की स्पीड कम हो जाती है। डाउन स्ट्रीम कैसे निकलती है, बोट प्लस करंट हो जाती है। ये क्या है कंसेप्ट, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब, ये मान लो धारा है और ये आपकी बोट है, ठीक है। तो बोट और जब जो पानी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होंगे तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। इससे क्या होता है, स्पीड है ना, जो बोट की स्पीड है और नाव की, पानी की और बोट की, दोनों की स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो उससे वो जो है जल्दी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। और यदि हो इसका जस्ट उल्टा, मान लो ये बोट है, ठीक है, ये बोट है और ये ये बोट है और ये रिवर है। अब ये क्या है, नाव जो इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाने से उल्टे दिशा में जा रही है ना, तो इससे पानी जो है इसको उल्टा धकेलेगा, तो यहाँ पर जो है इसकी स्पीड को माइनस करते हैं। ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसी को अपन जो है ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अब देखो क्या है रेशियो, क्या किस किस का दिया, बोट का, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो ये स्टिल वाटर है ना, हो सकता है जो आप फ्रेशर हो यदि, तो आपको ये कंफ्यूज करेगा कि स्टिल वाटर क्या है। यहाँ स्टिल वाटर का मतलब ये है कि मान लो पानी एकदम स्थिर है, पानी कहीं नहीं जा रहा है, पानी ना तो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, किधर ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये जो नाव है, केवल वो नाव ही जा रही है। मान लो नाव यहाँ से स्टार्ट हुई और ये बहुत बड़ी दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, मान लो बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मतलब, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा दूरी है कि ये यदि ये दूरी में पानी स्थिर है, पानी कहीं नहीं जा रहा, पानी जहाँ है वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। और ये बोट की स्पीड क्या है, केवल बोट ही चलेगी उस कंडीशन में, जो भी स्पीड होगी वो बोट की तो होगी। तो यहाँ पर बस यही बात है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोट की स्पीड और किसका दे रखा है, डाउन अप स्ट्रीम, यानी इसका और इसका रेशियो दे रखा है 9 और ये 7, ठीक है ना। तो देखो b = 9 है, तो और b - c = 7 है। तो बताओ समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पर c की निकाल सकता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है b के इक्वल आ गया आपका 9 और b - c इक्वल है 7 के। तो आप क्या यहाँ पर 9 लिख करके c की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, c कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो c यानी करंट का भी रेशियो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है ना। यानी जो भी स्पीड, मान लो बोट की स्पीड है 90 km/h, ठीक है, तो करंट की स्पीड कितनी होगी, 20 km/h होगी, ठीक है। बस ऐसा ही कुछ है। तो ये रेशियो दिया हुआ है, वैसे तो ये कितना भी हो सकता है। आगे बोल रखा है इफ द बोट कैन ट्रेवल 440 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। तो ये जो बोट है 440 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, स्पीड निकाल लो यहाँ से बस डिवाइड करके, 88 km/h। बोट जो है 88 km/h चलती है, ठीक है। ये स्पीड किसकी है, ये देखो साथ में वर्ड भी देखो क्या है, डाउन स्ट्रीम। यानी ये जो 88 किलोमीटर आया ना, ये बोट प्लस करंट का आया मिला करके, तो 88 आया बोट प्लस करंट। और हमारे हिसाब से बोट और करंट कितना है, हमारे हिसाब से अभी तक जो हमने निकाल रखा है
वो स्पीड कितनी है, 9 है और 12 है। हमने जो रखा है, जो रेशियो के हिसाब से निकाल रखा है उसके हिसाब से 9 तो स्पीड है बोट की और 2 स्पीड है करंट की, तो इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो वो बनेगा 11। अच्छा, हमारे हिसाब से 11 है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि वो 88 निकलेगी, ठीक है ना। 88 कैसे आया समझ गए, इसको डिवाइड करने से आया। तो क्वेश्चन कह रहा है ये है, हमारे हिसाब से ये है, यानी जो ये जो x है ना यहाँ पे, ये जो हमारे हिसाब से हम जो लेकर चल रहे रेशियो, उसकी वैल्यू है 8 टाइम ही तो है, तो उसकी वैल्यू है 8, यानी जहाँ पर भी हमने रेशियो लिखा है ना उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी स्पीड है रेस्पेक्टिव वो स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 8 है अभी तक। तो अब आगे पूछा क्या वो देखते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 36 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अच्छा, बोट और स्टिल वाटर जब भी लिखा है ना, आप ये ध्यान रखो कि बोट की स्पीड है वो केवल, ठीक है, और किसी की नहीं है। तो बोट की स्पीड जो है मुझे पहले पता करनी पड़ेगी। बोट की स्पीड कितनी होगी, देखो 8 × 9 करूंगा, जो भी निकालनी होगी ना, इसको करनी होगी तो 2 × 8 कर देता, 7 × 8 कर देता, ठीक है ना। और यहाँ पर 11 बनता, वैसे इसी हिसाब से 11 बनता है यहाँ पे। तो अब मुझे ये वाली स्पीड चाहिए, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 72। अच्छा, और हमें चलना, ये तो आ गई इसकी स्पीड km/h kmph, ठीक है, ये तो इसकी स्पीड आ गई। और ये चलेगा कितनी दूर, 36 किलोमीटर चलेगा। देखो इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, 36 किलोमीटर चलेगा 72 km/h की स्पीड से। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय, सॉरी टाइम इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है ना, फाइंड द टाइम निकालना। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 36, स्पीड है 72, कितना आएगा 0.5 आवर्स। 0.5 आवर, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके ठीक करोगे तो 30 मिनट, 30 मिनट आ जाएंगे, ठीक है ना। आधे घंटे में ये दूरी पूरी कवर कर देगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ए वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एरिया 324। एक जो वायर है उसको 324 का एरिया वो बना रहा है, उसमें मोड़ा गया है इसको, ठीक है, मोड़ करके इसको बनाया है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो है एक साइड कितनी होगी 18, कैसे साइड इंटू साइड 18 एरिया निकलता है ना, तो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है, अभी सेम वायर को बेंट किया गया शेप ऑफ सेमी सर्कल, इसी वायर से सेमी सर्कल बना दिया हमने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक बात बताओ, यही तो वायर है, ऐसे बन गया, तो यानी कि ये वायर ही जब इसको ऐसे बनाया मैंने, तो ये वायर की ये वाली लंबाई और ये सेमी सर्कल की ये वाली लंबाई जो है बराबर होगी, है कि नहीं है। आपने इसी वायर को इस फॉर्मेट में बना दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसकी कितनी थी लंबाई, पहले ये बताओ मुझे, ये कितनी थी, 18 4 72 सेंटीमीटर, या मीटर कितना है, था सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर का था। और इसका भी, ये भी कितना होगा 72 सेंटीमीटर होगा इसका पैरामीटर। अब आगे देखते क्या है, ठीक है, हमें डायमीटर फाइंड करना है, हमें ये वाली जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, देखो आप ये बताओ, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर निकालने का, 2πr। अच्छा, पूरे का होता है वो, पूरे का नहीं चाहिए मेरे को, पूरे का मुझे नहीं चाहिए, मेरे को आधे का ही चाहिए, केवल इतने का ही। इतने का क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी πr। इतने हिस्से का फॉर्मूला हो गया πr, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ रेडियस की, इसकी ध्यान से देखना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बताओ ये क्या है, डायमीटर में 2 रेडियस होती है क्या, इतना भी आर है, ये भी आर है, तो आर और आर, 2 आर मिला करके ये पूरा बनता है ना, 2 आर मिला करके ये पूरा बनता है ना, तो मैं इसको 2r लिख सकता हूँ क्या, है कि नहीं है, ये 2r के बराबर हो गई, ठीक है, समझ गए ना। तो ये मैं मान लेता हूँ 2r है। तो अब देखो, अब मैंने ये काम क्यों किया मैं बताता हूँ। मैंने पहले तो इतनी स्पीड ली, सॉरी स्पीड क्या, मैंने पहले तो इतने वाली जो लेंथ है वो निकाली इस फॉर्मूले से, फिर मैंने ये वाली लेंथ निकाली इस फॉर्मूले से। अब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, ठीक है ना, और वो मेरा इक्वल होगा 72 के, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखो क्या है, πr + 2r इक्वल में 72, ये कहानी हो गई, ये कहानी अपन ने अभी तक बना ली। तो अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लो, देखो r इसमें भी है, तो r को बाहर निकाल लो और बचेगा क्या, π + 2, ओके, और इक्वल में 72। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 + 2 कितना होगा 14 इसमें ऐड करोगे 36/7, ओके, और इंटू r और इक्वल में 72, ये कट करेगा 2 टाइम, 7 × 2 करोगे कितना आ जाएगा, r = 14, ठीक है ना। r की वैल्यू आ गई 14, पूछा क्या था, डायमीटर आधा, r = 14 है, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा 28, इसका आंसर हो जाएगा 28, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अशोक बोट एट आर्टिकल 800 रुपीज़ में, सोल्ड किया इसको 25% प्रॉफिट पे। देखो इसको 25% प्रॉफिट में सेल किया है, तो इसका पहले 25 नहीं 75, तो पहले आप इसका 25% ही निकालो।
25 कैसे निकालोगे, इसका चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, तो वो होता है 200। अब इसका 3 गुना कर दो, क्योंकि 25 का 3 टाइम ही तो होता है 75, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 600, यानी ये इसका प्रॉफिट है। तो टोटल बेचा कितने में होगा, 1400 में। ठीक है, हमने ये तो निकाल लिया, इतने में इसने बेचा है। और आगे क्या कह रखा है, एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द आर्टिकल इन ए स्कीम ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट। इसी को ना इसने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, किसी ऐसी स्कीम में जो कि सिंपल इंटरेस्ट दे रही है R%, का पता नहीं कितने परसेंट है। इफ द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 420। अच्छा, हमें इंटरेस्ट दे दिया है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। हमारे पास में इंटरेस्ट है, कितना है 420, इक्वल में P कितना है, प्रिंसिपल 1400, R कितना है पता नहीं है, T कितना है 2, डिवाइड में 100, इसको कट करेंगे 2 इंटू, अच्छा 2 क्या, यहाँ से ऐसे कर लो ना, 14 3 जा 42, ठीक है, और 30 को 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा 15, ठीक है, तो 15% जो है R आ गया आपका। ओके, समझ गए, ये तो वैसे सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। ए और बी का जो रेशियो है कॉस्ट प्राइस, इतने इस रेशियो में ये खरीद कर लाया है, ठीक है, रेस्पेक्टली आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा देखो, अब ये प्रॉफिट दे रखा है और आगे दे रखा है लॉस, तो अपन क्या करते हैं, इसकी जो प्राइस है उसको 70 और 90 और 70 मान लेता हूँ मैं। तो इसमें देखो प्रॉफिट हुआ 20% का, इसका 20% कितना होता है 18, तो वो कितने में बेचा होगा 108 में। इसमें लॉस हुआ है 10% का, तो ये कितने में बेचा होगा 63 में। आगे बोला है फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस, सम ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका वैसे देखो अपने हिसाब से सम क्या बन रहा है 171, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो रेशियो में है वैसे, ठीक है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इफ एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज 400, तो 400 क्या है एवरेज है, तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी 800। समझे कि नहीं समझे, ये एवरेज है, दोनों का एवरेज है, तो दोनों का टोटल कितना होगा 1800 ही तो होगा, ठीक है। अब ये 1800 जो है किसके इक्वल है बताओ, ये रही टोटल कॉस्ट प्राइस, कर सकते हैं ना यहाँ से, तो 160 आ जाएगा, 160x इक्वल टू दिस, हमें निकालना है x की वैल्यू कितना आएगी 5, ठीक है, और इस 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो कितना हो जाएगा 855, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, 8 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद में, 8 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। देखो आज से 8 साल बाद में रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी दिस, ठीक है, ए और बी 8 साल बाद में इतने के हो जाएंगे, तो 8 साल बाद में इतने के हो जाएंगे 11 और, अच्छा ऐसे करते हैं, देखो 11 और 12, 11 और 12 ये है 8 साल बाद का, तो मुझे आज का निकालना है, तो ये आज का हो गया, ठीक है, ओके, ये है ए का, ये है बी का। आगे देखो क्या है, एज ऑफ सी, अच्छा अभी बीच में सी भी आ गया, सी 8 ईयर अगो, अच्छा सी की 8 साल पहले जो है एज वॉज 4 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ बी 10 ईयर अगो। ओहो, बहुत मतलब घुमा फिरा के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, तसल्ली से पढ़ते हैं इसको, एज ऑफ सी 8 ईयर अगो वॉज 4 ईयर मोर देन, तो यहाँ अपन ना बी से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बी दे रखा है तो बी से ही स्टार्ट करेंगे। एज ऑफ सी जो है वो 8 साल पहले क्या थी 4 ईयर ज़्यादा थी, ट्वाइस की किसका बी की 10 साल पहले, तो बी की 10 साल पहले एज बताओ क्या होगी, बी की आज कितनी एज है, ये है ना, इसमें 10 साल पहले की निकाल सकते हो क्या, 12x - 8 ये है आज की, इसमें 10 और कम कर देंगे, 10 और माइनस कर दूंगा, ये 10 साल पहले की आ गई, 10 साल पहले की जो है एज फिर इसकी बन गई बी की ये, ठीक है। अच्छा इसका क्या करना है, डबल करना है, कर दो डबल। अच्छा इस डबल में भी 4 और बढ़ाना है, बढ़ा दो, 4 मोर करना है ना, 4 मोर भी कर दिया मैंने, 4 मैंने ज़्यादा भी कर दिया, तो ये क्या है, ये जो है 8 ईयर अगो। अच्छा देखो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इफ प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 72 ईयर, सी की प्रेजेंट एज भी हमें दे रखी है, तो सी देखो आज 72 ईयर का है, तो हमें सी 8 साल पहले का जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, 8 साल पहले उसकी एज कितनी थी बता सकते हो क्या, आज यदि इतने का है तो 8 साल पहले ये 64 ईयर का होगा, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वल, ये किसके इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जितनी भी सी की 8 साल पहले एज थी वो इसके बराबर है, इस पूरी इक्वेशन के बराबर है जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, वो ये माइनस करेंगे 60, ये डिवाइड करेगा 30, ये प्लस होगा 48, ये फिर डिवाइड होगा 12 से 4 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, हमने x की वैल्यू निकाली अभी तक, और पूछा क्या है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो कितना होगा 44, 44 - 8 कितना होगा 36, ए की एज आ जाएगी 36, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा,
थोड़ा सा मैंने स्पीड से करवाया क्वेश्चनों को, क्योंकि ये प्रीलिम्स का इतना कोई मेंस का तो है नहीं जो तसल्ली से एकदम धीरे धीरे करते रहे। ओके, तो अब बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।